बोलिए परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की जय। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को आज गुरुवार शक्ति साधना दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि धर्म की आड़ में अपने वेशों को बदलकर और जो अपने काली करतूतों का जो धंधा चला रखा है, निश्चित ही हमारे सनातन के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि जब भी किसी के द्वारा किसी सत्य को उजागर किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो निश्चित ही उसके इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अभी कुछ समय पहले हमारे गुरुदेव भगवान ने कुछ कथावाचकों के खिलाफ जो उनकी क्रियाएं हैं, जिस तरीके से वो समाज में कार्य कर रहे हैं, एक सम्मानित व्यासपीठ पर बैठकर, तो उन्हीं में वो एक बहुत बड़ी खाई खोदते चले जा रहे हैं समाज के लिए कि जिस समाज के लिए वह एक वास्तविक ज्ञान प्रदान करें और वास्तविकता बताएं, उन्हें धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा करने का पाठ पढ़ाएं, उन्हें नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन, चेतनावान जीवन जीने का मार्ग बतलाएं, ऐसा कदापि नहीं किया जा रहा है। जबकि यह सारी चीजें हर इंसान के मूल में समाहित होनी चाहिए। लेकिन जब मुखर होकर हमारे गुरुदेव भगवान कोई सत्य की विचारधारा समाज में प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित ही कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। जबकि हमारे गुरुदेव भगवान कोई भी बात समाज में प्रस्तुत करते हैं तो पूरे प्रमाण के साथ कार्य करने की पराकाष्ठा और एक त्याग तपस्या का क्या असर होता है, क्या हमारे जीवन में प्राप्त होता है, इन सब चीजों को लेते हुए वह अपनी बात को समाज के बीच में रखते हैं। इसी में जब गुरुदेव भगवान ने इस बात का हम सभी लोगों को सद्ज्ञान कराया कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही हम सभी की जननी हैं, मूल इष्ट हैं, अजन्मा हैं, तो निश्चित ही उस चीज का बहुत ही ज्यादा खराब सबसे पहले एक प्रशांत जी महाराज अपने आप को कहते हैं, उनको लगा। क्यों आपको ऐसा क्यों लगा? इसमें ऐसी गुरुदेव भगवान ने क्या बात कह दी? क्या आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी नहीं है? भगवान कृष्ण की जननी नहीं है? भगवान राम की जननी नहीं है? हमारी आपकी सबकी जननी नहीं है? प्रकृति का मूल शब्द मां है और निश्चित ही मूल बात को ना समझते हुए गलती स्वयं करते हैं। जब कोई सत्य का पाठ पढ़ाया जाता है तो उसको पढ़ने की सामर्थ्य नहीं रखते, क्योंकि आपका दिमाग किसी दूसरी जगहों पर होता है। आपकी निगाहें समाज से किसी दूसरी चीज को हासिल करने में होता है। आपको वह चीज हजम भी कैसे होगी? अरे धूर्त, पाखंडी, अन्यायी, दुराचारी, व्यभिचारी, तू समझता क्या अपने आप को? तू तो ना महाराज कहने का अधिकारी है, ना ही किसी प्रकार से कथावाचक कहने का अधिकारी है। जहां तक कि मेरा मानना है, पिछले कई दिनों से मैं तेरी भाषा शैली को देख रहा हूं, तेरी भाषा शैली से कहीं से भी तू एक साधारण मानव भी नहीं लगता है। निश्चित तौर पर पुनर्जन्म का तेरा कोई न कोई पाप उदय हुआ है।
और उसका प्रायश्चित करने के लिए तेरे पास मौका है, लेकिन तूने सारी हदें पार कर दी। एक ऋषि के ऊपर उंगली उठाकर एक ऋषि की वाणी को अवरोध बना रहा है। इन चीजों से आखिर तू सिद्ध क्या करना चाहता है? तेरी क्या सामर्थ्य है कि एक ऋषि की यात्रा को रोक सके? हमारे गुरुवर एक ऋषि परंपरा से हैं और स्वयं सच्चिदानंद के अवतार हैं, जिन्होंने मानव तन में अपने आप को अवतार लेकर धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के लिए पूर्ण नशे से मुक्त चरित्रवान चेतनावान साधक और साधिकाओं को तैयार करने के लिए यहां पर अवतार लिया है। और तेरे जैसे दुराचारियों को या तो सुधर जाने के लिए और नहीं तो समूल विनाश करने के लिए ही उनका यहां पर अवतार हुआ है। अरे धूर्त पाखंडी अज्ञानी, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं कि हमारे पहले के ऋषि मुनि सूर्य की गति को रोकने की सामर्थ्य रखते थे, अपने अंदर वह वाक शक्ति प्रभावक रखते थे कि जो कह देते तो वह पत्थर की लकीर बन जाती थी। हमारे ऋषि मुनियों के पास अलौकिक सामर्थ्य हुआ करती थी। हमारे ऋषि मुनियों ने नए स्वर्ग की रचना की। उनके पास ऐसा कौन सा सामर्थ्य नहीं थी जो ना कर सकते थे, लेकिन तू समझेगा ही नहीं, तुझे समझना ही नहीं है, क्योंकि तुझे तो केवल अपनी व्यवसाय की दुकान चलानी है धर्म की आड़ में। तू अपनी बता, व्यास गद्दी पर बैठकर तूने कितने लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प कराया? कितने लोगों को इस बात का ज्ञान दिया कि नशा नाश की जड़ है? हमारे सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जितने भी अपराध होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, इत्यादि घटनाएं, जघन्य अपराध होते हैं, उनकी सभी घटनाओं में मूल नशा होता है। तूने एक बार भी अपना विवेक जागृत करते हुए कभी भी किसी व्यासपीठ से बैठकर अपनी कथा में किसी भी श्रोता को यह बताया कि आप लोग पूर्ण नशा मुक्त रहें, मांसाहार मुक्त रहें, चरित्रवान जीवन जिएं, सुबह सूर्योदय होने से पहले जागें? बस केवल रास रंग कहानी किस्सों को समाज के बीच में रख देना और कुछ धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेना, पढ़ लेना रट्टू तोते की तरह, और बस कहानी की तरह सुना देना। अपने जीवन तक में तो उन चीजों को धारण नहीं किया है। रामायण जी क्या कहती हैं, गीता जी हमें क्या संदेश देती हैं, इसका तुझे सार बिल्कुल भी नहीं मालूम है। और तू एक ऋषि के बारे में इतनी अनर्गल टिप्पणी जो कहीं से भी मर्यादा के अंतर्गत नहीं आती हैं। अरे कहीं कोई बात, अगर कोई समस्या थी, कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही थी, गुरुवर के दरबार में तो सभी के लिए रास्ते खुले हुए हैं। संपर्क किया जा सकता था, वहां पर जाया जा सकता था। मतलब एक संग इतनी हदों पे गुजर जाना जो एक शोभा कहीं से भी नहीं देता, ये निश्चित ही आने वाले समय में तुझे इसका एहसास अवश्य बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजरने के बाद पता लगेगा, एहसास अवश्य होगा। निश्चित तौर पर यह 21वीं सदी युग परिवर्तन की सदी है और गुरुदेव भगवान एक युग चेतना पुरुष हैं और इस समाज में वो केवल युग परिवर्तन करने के लिए ही आए हैं। युग का परिवर्तन तो सुनिश्चित है, तेरे जैसे जाने कितने आए थे और जाने कितने चले गए और जाने कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे, लेकिन गुरुवर की यात्रा में अंश मात्र भी तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, कहीं पर भी रुकावट नहीं डाल सकते हो, क्योंकि गुरुदेव जी प्रकृति सत्ता से एकाकार हैं। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के उपासक हैं। वो सभी देवी देवताओं का मान सम्मान करते हैं, सभी को अपने हृदय में समाहित करके रखते हैं। उनके द्वारा ही पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की स्थापना की गई है।
जो एक धर्म ध्रुव के रूप में स्थापित है, जहां पर पिछले 27 वर्षों से दुर्गा चालीसा का अखंड गुणगान चल रहा है, अनंत काल तक के लिए, सत्य सनातन के लिए, सभी जीव जंतु प्राणियों के कल्याण के लिए और तेरी भी बुद्धि शुद्धिकरण हो सके उसके लिए। तू बता, तू क्या कर रहा है? तू केवल कथा सुनाने के बाद, धन अर्जन करने के बाद बैग में पैसे भरे और बस घर को निकल लिए। तू समाज को ये दे रहा है और एक ऋषि का सामना करने निकला है। तू कहता है कि शक्तिपुत्र महाराज जी अपने शिष्यों को आगे बढ़ाकर हमसे इस तरह की वार्तालाप करवा रहे हैं। ये तेरा बहुत बड़ा भ्रम है, ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। अभी गुरुदेव भगवान ने तो कोई आदेश ही नहीं हम लोगों को दिया है, क्योंकि गुरुदेव भगवान को भी मालूम है तो जैसे लोभी लंपट और दुष्ट पाखंडियों को जवाब देने के लिए उनके सिद्ध साधक और साधिकाएं ही पर्याप्त हैं। और वह भी इंतजार कर, अगर तूने अपने आप को नहीं सुधारा, अपने आप को सही दायरे में लाकर अपने जीवन में उस चीजों को अनुसरण नहीं किया, इसी तरह से अगर चर्चा का विषय अगर तूने बनाया और यही सब सिस्टम चलता रहा तो एक दिन वह दूर नहीं होगा, गुरुदेव भगवान का हम लोगों को आदेश भी मिलेगा। और फिर देखना, तुझे कहीं पर चूहे के बिल में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए तुझे मैं समझा रहा हूं, अगर समझ सके तो समझ ले और गुरुदेव भगवान के सिद्धाश्रम धाम में जाकर वहां की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद ले। 11 महाशक्तियों की स्थापना की गई है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उनका आशीर्वाद लेकर और गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना करके अपने जीवन की एक नई यात्रा को तय कर। तेरा भी कल्याण होगा और जितने लोगों को कथा सुनाता उनका भी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं पुनः गुरुवर मां के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। जय माता की, जय गुरुवर की।